गुरु रूप प्यारी सात संगत जी, प्रेम से कहना जी, धन निरंकार जी, सात संगत जी। आशा करती हूँ कि आप सभी महापुरुष सतगुरु माता जी की पावन कृपा से स्वस्थ होंगे। सात संगत जी, इतनी कड़कती ठंड पड़ रही है। सात संगत जी, दासी आशा करती है कि इतनी कड़कती हुई ठंड में आप सभी महापुरुष बीमारी से स्वस्थ होंगे। सात संगत जी, दासी आप जी के सामने फिर से एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई है, मदद का असली मतलब। तो आओ चलते हैं इस कहानी की ओर। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे और अपने दरबारियों के साथ चर्चा कर रहे थे। तभी एक दरबारी ने सवाल किया, जहां पना दूसरों की मदद करने का असली मतलब क्या होता है? अकबर ने सोचा कि यह एक अच्छा सवाल है और उन्होंने इसे बिरबल के सामने रखा। बिरबल हमेशा की तरह मुस्कुराए और कहा, जहां पना मैं इस सवाल का जवाब एक उदाहरण से दूंगा। अकबर ने हामी भरी और बिरबल ने एक योजना बनाई। अगले दिन बिरबल अकबर को शहर के बाहर एक बाग में ले गए। वहां एक बूढ़ा आदमी एक पेड़ के नीचे बैठा था और बहुत परेशान दिख रहा था। बिरबल ने उस बूढ़े आदमी से पूछा, क्या हुआ बाबा, आप इतने चिंतित क्यों हो रहे हो? आपको इतनी परेशानी क्यों हो रही है? क्या आप हमें बताएंगे? बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा मेरी सारी ज़मीन चली गई है और अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे जीवित रहूं। अकबर और बिरबल उसकी बात ध्यान से सुन रहे थे। फिर बिरबल ने अकबर से कहा, जहां पना यह आदमी मदद मांग रहा है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। ये परेशान लग रहा है और इसकी बातों से भी यही लग रहा है कि ये हमसे मदद की चाह कर रहा है, इसीलिए किसी भी हालत में हमें इसकी मदद करनी चाहिए। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि उस बूढ़े आदमी को कुछ पैसे दे दिए जाएं। बूढ़ा आदमी उन पैसों से बहुत खुश हुआ और धन्यवाद देकर चला गया। कुछ दिनों बाद बिरबल ने फिर अकबर को उसी बाग में ले गया, जहां वही बूढ़ा आदमी फिर से परेशान होकर बैठा था। इस बार भी उसकी हालत वैसी ही थी। अकबर ने बिरबल से कहा, बिरबल, हमने इसे कुछ दिन पहले ही मदद की थी, फिर भी ये दोबारा परेशान हो रहा है। जरा इससे पूछो कि ये परेशान क्यों है और दोबारा इसी ही जगह पर आकर के क्यों बैठा है और उसी ही हालत में बैठा है, इससे पूछो। बिरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पना क्योंकि हमने इसे केवल पैसे दिए थे। असली मदद तब होती है जब हम किसी को आत्मनिर्भर बनाते हैं। फिर बिरबल ने उस बूढ़े आदमी से पूछा, बाबा आप क्या काम करना जानते हैं? बूढ़े आदमी ने कहा, मैं बागवानी करना जानता हूँ, लेकिन मेरे पास बीज और औजार नहीं है। यह सुनकर बिरबल ने उस आदमी को बीज और बागवानी के औजार दिलवा दिए और उसे कुछ जमीन पर बाग लगाने की सलाह दी। बूढ़ा आदमी बहुत खुश हुआ और बिरबल का धन्यवाद करते हुए बाग लगाने में जुट गया। कुछ महीनों बाद अकबर और बिरबल फिर से उस बाग में गए। इस बार वह बूढ़ा आदमी बहुत खुश था, क्योंकि उसकी बगिया में फल और सब्जियां उग आई थी और बहुत सारे फल और भी उग आए थे। उसका पूरा बगीचा फल और सब्जियों से भरा हुआ था। वह अब आत्मनिर्भर था और अपनी कमाई से खुशहाल जीवन जी रहा था। अकबर ने यह देखकर बिरबल से कहा, तुमने सही कहा था बिरबल, असली मदद किसी को आत्मनिर्भर बनाना है, न कि केवल
कुछ समय के लिए उसकी समस्या का हल करना। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम उन्हें इस लायक बनाएं कि वे खुद अपनी मदद कर सकें। ये ही सच्ची मदद होती है और ये ही असली मदद होती है। इसीलिए साथ संगत जी, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें किसी की मदद कुछ दिनों के लिए नहीं बल्कि जीवन भर के लिए करनी चाहिए। तभी हमारी मदद का असली फायदा हमें मिलेगा, जैसे कि बीरबल ने उस बाबा को दिलाई थी। तो साथ संगत जी, हमें भी यदि मदद करने का मौका मिले तो ऐसे ही लोगों की, महापुरुषों की, संतों की मदद करनी है ताकि वह आत्मनिर्भर हो सके। साथ संगत जी, दासी की कहानी आप जी संतों महापुरुषों को अच्छी लगी हो तो दासी के चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि साथ संगत जी ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां दासी आप जी के सामने लेकर के आती रहेगी। तब तक के लिए धन्य निरंकार जी।